करता हूँ। इस क्रम में हम हर ब्लॉक को जा रहे हैं, इस जिले के हर ब्लॉक में हम जा रहे हैं। इसी तरह की जैसे आज मीटिंग जिले में हो रही है, एक एक दिन में हम एक एक ब्लॉक जा रहे हैं। हमारा पूरा कार्यक्रम है और हम सब ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच हम वो करेंगे। हम तमाम अपने प्रेस के साथियों को ये कार्यक्रम अपना पूरा देंगे। पूरा शेड्यूल 18 तारीख तक का कार्यक्रम है। हम ब्लॉक वाइज जा रहे हैं और उस ब्लॉक में जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी हैं, नेता हैं, सबसे राय ली जाएगी 1 to 1। यदि वहां 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो 200 लोगों से एक एक से मिलेंगे। उनकी राय क्या है, वो किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं भिवानी जिला कांग्रेस कमेटी का, तो वो तय करें। ये एक तरह से पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें सोशल जस्टिस को ध्यान में रखा जाएगा। एक मिनट, मेरी बात पूरी है। तो एक तो ये हो गया कि एक्सरसाइज स्टार्ट कब से है, खत्म कब होगी, किस तरह से ये आगे बढ़ेगी, इसकी प्रक्रिया क्या है, बता दिया। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसी क्रम में आगे उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने मणिपुर से स्टार्ट किया था और मुंबई में खत्म किया था। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी 2022 में, उस वक्त प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी, उहापोह की स्थिति थी, हालात बड़े नाजुक थे। इस देश का दलित, गरीब, किसान परेशान था और एक नफरत का माहौल पूरे देश में था। तो उन्होंने यात्रा शुरू की और ये स्लोगन दिया था कि मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। आप लोगों ने सुना होगा राहुल गांधी जी का पूरी भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। और इसी क्रम में फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मणिपुर से इसलिए स्टार्ट किया था कि मणिपुर में आपको याद होगा उस टाइम मणिपुर चल रहा था। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ है और किस तरह से लाखों लोग बेघर हुए हैं, ये सबके सामने थे। तो राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से स्टार्ट किया था? मणिपुर से, जहाँ आग लगी थी, वहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके गए। तो इस संगठन सृजन अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, मोहब्बत की, भाईचारे की, सबको साथ लेकर चलने की, समावेशी राजनीति की, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हमारे सवर्ण में जो गरीब भाई हैं, जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, मतलब जो भी समाज ऐसा है, जो भी तबका ऐसा है पूरे समाज का जो किसी वजह से देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, अवसरों में उसको उस हिसाब से मौका नहीं मिला है, तो उन सब समाज को एक साथ लेके चलने की, उनको आगे बढ़ाने की बात। और इस कांग्रेस की जो विचारधारा है मोहब्बत की, भाईचारे की, अमन की, चैन की, शांति की और समावेशी राजनीति की, जिसमें सबके लिए जगह हो, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई मजहब, सबके लिए जगह, हर मजहब, हर जात, 36 बिरादरी का जिसमें समावेश हो, ऐसी विचारधारा को हम इस संगठन सृजन के माध्यम से भी लेकर जाएं। AICC सेक्रेटरी असम के प्रभारी हमारे मनोज चौहान जी आप सबको संबोधित करेंगे और जो अभियान राहुल गांधी जी का है उसको आगे बढ़ाने के लिए भाई साहब को लगाया है यहाँ पे, तो सब संबोधित करें। हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 3 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। अनिल मान जी हैं, सुभाष देसवाल जी हैं और धर्मवीर जी। 3 लोग हमारे साथ इस पूरे जो संगठन सृजन अभियान है भिवानी जिले का, हम लोग आने वाले दिनों में लगभग 20 दिन हम लोग एक साथ काम करें। तो आप तीनों हमारे ऑब्जर्वर्स का मेरी तरफ से इस प्रेस वार्ता में स्वागत और आप तमाम प्रेस के साथियों का अभिनंदन। साथियों, आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी
अहमदाबाद के एआईसी सेशन में, अहमदाबाद में भी कुछ महीने पहले एआईसीसी का सेशन हुआ था, उसमें फैसला हुआ कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर विचारधारा और संगठन को जमीनी स्तर तक ले जाएगी और मजबूत करेगी। इसी क्रम में ये भी फैसला हुआ कि जो पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा मजबूत और जिम्मेदार बनाने की बात की गई। ये जो पूरा संगठन सृजन अभियान का जो मकसद है, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है कि जिला कांग्रेस कमेटी पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी हैं उनको एम्पावर करने का और उनको अकाउंटेबल बनाने का उद्देश्य। एक तो ये, दूसरा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एम्पावर करना और साथ में अकाउंटेबिलिटी, कि पावर सिर्फ देने से जिला कांग्रेस कमेटी मान लीजिए एम्पावर्ड हो गई और वो अकाउंटेबल नहीं हुई तो ये बात ठीक नहीं है। तो आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष लोकसभा जननायक श्री राहुल गांधी जी का ये उद्देश्य है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को पूरे देश में बहुत मजबूत बनाना है, मजबूत करना, उनको ताकत देनी है और साथ ही साथ उनको जिम्मेदार बनाना है, उत्तरदायी भी बनाना है। एक ये एक्सरसाइज 4 तारीख से अभी हमारी चंडीगढ़ में हम लोगों की मीटिंग हुई है, जिसमें आदरणीय नेता राहुल गांधी जी स्वयं आए थे इस अभियान की लॉन्चिंग करने हरियाणा में। तो 4 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो गई है और मैं बताना चाहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का जो गठन है वो इस महीने की 30 तारीख के अंदर हो जाएगा। 30 जून के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले को जिला अध्यक्ष मिल जाएगा कांग्रेस।